जो हमने पावर खरीदी है उसकी लायबिलिटी है। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें, लास्ट ईयर हमें 2700 मेगावाट बिजली चाहिए थी, जिसमें हमें 2100 मेगावाट हमें परचेज करना पड़ी। और उसमें भी कैलकुलेशन जम्मू के और कश्मीर के साथ नाइंसाफी आप देखिए कि आपने 1100 मेगावाट जम्मू के लिए प्रपोज किया और 1600 कश्मीर के हमारे भाई हैं, ठीक है, जहां जरूरत है तो हम नहीं कहते, लेकिन प्रपोज किया 1600 मेगावाट। और फिर जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है तो जम्मू वाले आपको रेवेन्यू देते हैं 2347 करोड़ रुपया और कश्मीर से आपको रेवेन्यू कलेक्शन होता है 1867 करोड़ रुपया। तो आप देख लीजिए। और आज लगभग मैंने कहा कि उसमें भी आपको 3286 करोड़ के करीब लगभग आपको डेफिसिट रहा और 3500 करोड़ का डेफिसिट है। और हम 200 यूनिट की बात करेंगे, वो मैंने कहा कि वो मेरे साथी आपको बताएंगे कि वो कैलकुलेशन क्या है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहते। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो वादे किए हैं, पॉलिटिकल वो पार्टी है, ये पार्टी है, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास क्यों उठता है जब हम वादे कर लेते हैं और वादे करने के बाद जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम से उठता है। जब मेरे बहुत से साथियों ने बात करी कि जनाब हमारे पावर नहीं है, मंत्रियों ने कहा जनाब पावर नहीं है, सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये चुनाव हुआ तो यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इक्का दुक्का होंगे वहां पे उस साइड ट्रेजरी बेंचेस जो नए चुन के आए हैं। और सीएम साहब तो बहुत एक्सपर्ट हैं। पहली बार 2002 में इनके साथ हमें ये मुख्यमंत्री बने, हमें एमएलए बनने का मौका मिला, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इन्होंने कहा जी 99 में कारगिल युद्ध में क्या मिला हमें, तो उस टाइम तो पार्टनर भी थे, ये तो जवाब भी देंगे कि क्या मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यह कोई नए लोग नहीं है, सीएम साहब के पास बहुत तजर्बा है और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है इनकी, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को। तो जब चुनाव लड़ा तो हमें पता था कि एलजी की पावर्स क्या हैं, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी पावर्स क्या होंगी, जो कैबिनेट बनेगी उसकी पावर्स क्या होंगी, जो रियासत जो जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए लोग होंगे उसकी क्या पावर। फिर हमने वादे उस लेवल पे क्यों कर लिए? क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या लोगों के साथ हमने धोखा नहीं किया कि हमने वादे कर लिए जबकि आम लोग नहीं जानता था कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या पावर्स हैं? वो हम लोग नहीं जानता, हम वोटर नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं। उसके बावजूद हमने वादे किए और अब वादे पूरे करने की बात आती है तो हम कहते हैं जनाब दिल्ली सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारी पावर कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये आज मैं कहना चाहूंगा स्पीकर सर, आज जम्मू कश्मीर के अंदर 35 वर्ष की आयु से जो कम लोगों की तादाद है 69% है। हमारी पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर है 69% पॉपुलेशन अंडर 35 है। उनके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रियासत की है, जो सबसे बड़ी उम्मीद इस रियासत की सरकार से लेके बैठी है, उसके लिए बजट में हमने क्या रखा है मुझे बताइए। हमने कहा कि 5 लाख लोगों ने वोट दे दिए, हो सकता है मैंने भी 2 बातें कही होंगी, हो सकता है मेरे दूसरे साथियों ने भी इलेक्शन में, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे हमने झूठ बोला होगा, दूसरी बार लोग पलटेंगे हमें, तो हमने कह दिया जनाब आपको 5 लाख नौकरियां 5 सालों में देंगे। सर मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पोस्ट जब क्रिएट होती है, फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बगैर नहीं होती है। पोस्ट हम क्रिएट अभी नहीं करते, मैं नहीं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली आप 1 लाख पोस्ट क्रिएट करो, मैं नहीं कहता कि यहाँ 5 लाख पोस्टें क्रिएट करो सर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी पोस्ट हमारे पास लगभग 40,000 के ऊपर पोस्ट हमारे पास वेकेंट है, स्कूल हमारे खाली हैं। सर अगर हाउस को प्रॉपर चलाना है तो ये अगर उस साइड से कोई बोलता है तो हमारी तरफ से कोई नहीं बोलता है। अगर कोई हमारा आदमी बोलता है तो टोका टाकी बंद करें प्लीज। नहीं, आप टोका टाकी बंद करें। स्पीकर सर मैंने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे अंडर 35 लोगों की है, युवाओं की है। तो हमारे पीडीडी के डेली में वो तो लगभग 35 से ऊपर भी हो गए। पीडीडी डेली इस बजट में हमारे बजट की क्या चर्चा है?
2500 की सैलरी पे चलता है, क्या हालात उन लोगों की है उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। स्कूल्स के अंदर कुक काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, 900 रुपए महीने का देते हैं, उसकी चर्चा कहाँ है? कंट्रेक्चुअल लेबर की चर्चा कहाँ है? रेवड़े खेल की चर्चा कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहूंगा स्पीकर सर, ये जिस तरीके से सर इस बजट के अंदर युवाओं को नजरअंदाज किया है, वो एक काफी एक नाराजगी का सबब है। वो लोगों को काफी एक नाराजगी है उसके लेके। हमने वादा किया लोगों को इलेक्शन कैंपेन में कि नो मीटर, कोई मीटर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आज हम मीटर की बात करते हैं। मेरे साथी देव साहब ने यहाँ कहा, स्पीकर सर मेरे साथी देव साहब ने कहा कि यहाँ 20 वर्षों से गन कल्चर है। इन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था? ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी? हम शीटाकशी ना करें, लेकिन जैसे आज हम बात करते हैं तो आज गन कल्चर नहीं है। आज अगर यूटी है तो गन कल्चर नहीं है, जब रियासत थी तो गन कल्चर था। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि यूटी चाहिए या रियासत चाहिए। रियासत में गन कल्चर है और यूटी में बुरा मन है। किसी तरीके से मेरे देव साहब ने कहा कि हमारे पास, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि रियासत की सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं ये बहाना लगा के हम कहेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो ये भली भांति हम लोग पहले से जानते थे। मैं सर कंक्लूड करने से पहले 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे जिनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा सर। इसमें जैसे मेरे साथियों ने यहाँ चर्चा करी है कि 370 का, हालांकि यहाँ असेंबली का